जैसा आपने कहा बेहद चर्चित हैं, उनका नाम लोग जानते हैं और कई बार बाहुबलियों से भी टकराने की उनकी खबरें सामने आई हैं। देखिए 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, पटना से ही पढ़े लिखे हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने वो व्यवहारिक हैं वैसे अफसर हैं कि क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो पहले प्यार से सर कह के उनसे पूछताछ करते हैं कि सर बता दीजिए सर बता दीजिए। तो क्रिमिनल से भी इसी लहजे में बात करते हैं और जहाँ नहीं बताए तो लतम जुतम शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों जानते हैं, बोले सर कह के पूछेंगे प्यार से, नहीं बताइएगा तो सब कुछ जानते हैं हर तरीका। तो बहुत टैक्टफुल है और अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या करेंगे अपराधियों को भी नहीं पता है, कब सर कहेंगे या कब गोली मार देंगे। तो इस बात का फायदा मिलेगा मुझे लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते कुछ महीनों में बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। हत्या, रेप, लूटपाट, ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आती हैं। बिहार सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि इस पर लगाम लगाई जा सके और अब एक नया कार्ड नीतीश सरकार ने खोला है। आपको बता दें, IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन अब सीधे तौर पर अपराधियों से टकराने के लिए जाने जाते हैं। उनके बिहार आने से बिहार में क्या कुछ बदलेगा, क्या अपराध में लगाम लग पाएगी, इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं हम हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत पृथ्वी जी से। सर, सबसे पहले कुंदन कृष्णन क्या है, क्यों इतने जाने माने अधिकारी हैं, ये हमारी जनता को बताएं। देखिए पूरे देश में तो हजारों IPS अधिकारी हैं, 7-8 हज़ार से ज़्यादा IPS अधिकारी होंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी पहचान है, जिनको पूरे राज्य के लोग जानते हैं। कई राज्यों के तो DGP कौन है वहाँ की जनता नहीं जानती, लेकिन कई राज्यों में ऐसे थानेदार हैं और SP हैं जिनको पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है। तो कुंदन कृष्णन ऐसे ही अधिकारियों में से एक हैं जिनको पूरा बिहार जानता है। बिहार के कई जिलों में बतौर SP वो काम कर चुके हैं। मुझे याद है कि एक जगह पर जेल ब्रेक कांड हुआ था और वहाँ पर SP थे वो। तो उस समय किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया था और जेल में जब जेल ब्रेक होता है, कोई मारपीट, हंगामा, हिंसा की घटना होती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया था, खुद जेल में घुस गए थे, खुद गोली चला रहे थे। तो उनकी छवि जो है, एक होता है ना दबंग पुलिस वाले की रही है और बहुत टैक्टफुल हैं, बहुत तेज तर्रार ऑफिसर हैं, कई जिलों में बतौर SP काम कर चुके हैं और अपराधी उनके नाम से डरते हैं, इसमें शक कोई नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बिहार में अपराध कितना बढ़ा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता और नीतीश कुमार का USP क्या है, सुशासन, कानून व्यवस्था, और उसी पर सवाल उठ रहा है। तो कुंदन कृष्णन अभी है सेंट्रल डिप्यूटेशन पर और CRPF के ADG हैं वो। अब उनको समय से पहले ही केंद्र सरकार ने वापस बिहार कैडर भेज दिया है और माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत अहम जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। ADG रैंक के अधिकारी हैं, SP तो है नहीं कि रिवॉल्वर लेकर के और सड़क पर घूमेंगे और जेल ब्रेक होगा तो वहाँ मोर्चा संभालेंगे। अब तो उनको एक लीडर के रूप में काम करना है। तो मुझे लगता है कि उनकी भूमिका थोड़ा बदली होगी इस बार, लेकिन अगर अधिकारी रुतबेदार हो, कड़क हो, उसकी पहचान एक कड़क अधिकारी के रूप में रही हो तो उसके कुर्सी पर बैठने का बहुत असर पड़ता है। बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, एक जनरल मैसेज गया जनता के बीच, चाहे अपराधियों के बीच, कि भाई अब कानून का राज चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो उसका असर पड़ा। अभी अपराध बढ़ गया है बहुत। कुंदन कृष्णन को अहम जिम्मेदारी मिलेगी तो एक मैसेज जाएगा कि सरकार अपराध के खिलाफ लड़ना चाहती है, उसके इरादे मजबूत हैं और उसका असर पड़ेगा। जैसा आपने कहा, बेहद चर्चित हैं, उनका नाम लोग जानते हैं और कई बार बाहुबलियों से भी टकराने की उनकी खबरें सामने आई हैं। देखिए 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, पटना से ही पढ़े लिखे हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जितने वो व्यवहारिक हैं वैसे अफसर हैं कि क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो पहले प्यार से सर कह के
उनसे पूछताछ करते हैं कि सर बता दीजिए सर बता दीजिए। तो क्रिमिनल से भी इसी लहजे में बात करते हैं, और जहाँ नहीं बताए तो लत्तम जुतम शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों जानते हैं, मतलब सर कह के पूछेंगे प्यार से, नहीं बताइएगा तो सब कुछ जानते हैं, हर तरीका। तो बहुत टैक्टफुल है और अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या करेंगे अपराधियों को भी नहीं पता है, कब सर कहेंगे या कब गोली मार देंगे। तो इस बात का फ़ायदा मिलेगा मुझे लगता है। जो कुंदन कृष्णन आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एडीजी मुख्यालय बन सकते हैं। एडीजी मुख्यालय के पद पर वो रह चुके हैं, और भले डीजीपी सबसे बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन एक्शन में तो एडीजी मुख्यालय ही होता है। मेन पुलिस का मालिक वही होता है, वही हर काम करता है, वही इंस्पेक्टर रैंक से लेकर नीचे के अधिकारियों को कंट्रोल करता है। क्योंकि कानून व्यवस्था कौन कंट्रोल करता है? डीएसपी से लेकर थानेदार तक, तो सीधे उनको रिपोर्ट करते हैं डीजी को। तो मुझे लगता है कि एडीजी मुख्यालय के पद पर उनकी नियुक्ति हो सकती है। और आपने ठीक कहा कि कई बाहुबलियों से टकराए हैं। तो मुझे याद है एक घटना पटना जंक्शन की, जहाँ पर आनंद मोहन से टकराए थे। आनंद मोहन पर हाथ उठाया था उन्होंने, और आनंद मोहन ने भी उन पर हाथ चलाया था। हालांकि दोनों पीटते पीटते बच गए थे। न कुंदन कृष्णन पिटे आनंद मोहन से, और न आनंद मोहन को कुंदन पिट पाए। लेकिन वो तस्वीर तो पूरा चर्चा बनी थी देश दुनिया में, नेशनल चैनलों पर चली थी कि एक बाहुबली पर ने कैसे इन पर हाथ चलाया और कैसे इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। भले कि दोनों मार नहीं पाए एक दूसरे को, लेकिन चर्चा में तो आ गए कुंदन। फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तो माना जाता है कि उस समय यही मेन रोल में थे। तो बाहुबलियों से लड़ने के लिए भी वो जाने जाते रहे हैं। उनकी पहचान एक दबंग पुलिस अधिकारी की रही है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो टैक्टफुल भी हैं, सीधे लड़ते भी नहीं हैं, हर तरीके से वो बांधना जानते हैं, नाथना जानते हैं, कानून के जरिए भी। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में वैसे ही अधिकारी की ज़रूरत है जो केवल कानून के हिसाब से न चले। वो कानून के हिसाब से चलने वाले ही अधिकारी नहीं हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कानून तोड़कर भी वो कार्रवाई करते हैं। तो कुंदन कृष्णन कब कानून की रक्षा के लिए कानून तोड़ देंगे कोई नहीं जानता। चुलबुल पांडे वाली इमेज, चुलबुल पांडे वाला इमेज है, बिल्कुल। चुलबुल पांडे हैं वो बिहार के, तो चुलबुल पांडे आ रहे हैं। लेकिन अब तो चुलबुल पांडे की भी उम्र हो गई है ना, 1994 बैच के IPS हैं, ADG के रैंक पर आ रहे हैं। तो फील्ड में तो नहीं घूम पाएंगे रिवाल्वर लेकर चुलबुल पांडे, लेकिन मुख्यालय में बैठकर बाकी पुलिस वालों को चुलबुल पांडे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसका असर अपराध नियंत्रण पर दिखाई दे सकता है। चलिए, तो बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए चुलबुल पांडे यानी कि कुंदन कृष्णन एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। किस रैंक पर होते हैं, क्या फ़ायदा होता है, बिहार में अपराध कितना कंट्रोल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।